हाय ब्यूटीफुल एंजल्स। आज एंजल मैसेज लेकर के आए हैं। देखते हैं कि आज एंजल क्या मैसेज देते हैं। तो एंजलिक मैसेज है कि इस कार्ड को देख करके बहुत चिंता में जाने वाली एनर्जी नज़र आ रही है। बहुत चिंता में है, बहुत थॉट्स में, बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं इस कार्ड से। इस कार्ड को देखकर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई चिंता में है, थॉट्स में है, उसे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। और कोई ऐसी सिचुएशन लग रही है जैसे कि कोई किसी के मन में क्वेश्चन हो कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करने वाले हैं। और किसी को कोई ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि कोई आस्तीन का सांप भी है, ये फीलिंग आ रही है। तो इन कार्ड्स को देख करके कोई चिंता में है, थॉट्स में है, पेन में है, तकलीफ़ में है, दुख दर्द में है। और कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। और यहाँ पर लग रहा है कि कोई ऐसा दिख रहा है कि जैसे कोई आस्तीन का सांप भी है, यानी कोई अपना ही करीबी है, अपना ही नोन में है, जिसको देख करके लग रहा है कि धोखा देने वाली थॉट्स, धोखा देने वाली कोई एनर्जी, ऐसा लग रहा है। तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कोई आसपास कुछ इस तरह की एनर्जीज़ एक्टिव हो गई हैं, कुछ इस तरह की एनर्जीज़ एक्टिव हो गई हैं जो माइंडसेट को डिस्टर्ब कर रही हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, दिमाग को हिलाकर रख दे रही हैं। माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी चलेंगे कि कैसे करें, क्या करें। माइंड, बॉडी, सोल डिस्टर्ब हो गया है। ओके, ऐसा लग रहा है। और कोई नेगेटिव एनर्जी है जो धोखा दे रही है, परेशानी दे रही है, चैन से जैसे जीने नहीं दे रही है, जैसे हम रहना चाहते हैं। हम रहना चाहते हैं पॉजिटिविटी में, पीस में, हैप्पीनेस में, पर वो सब डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि इस तरह की डिसअपॉइंटमेंट फील कराने वाली एनर्जी आसपास फील हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक डिवाइन लाइट भी है, एक डिवाइन लाइट भी है। ये देखिए, यहाँ पर एक डिवाइन लाइट यानी कि यूनिवर्सल पॉजिटिव लाइट भी आ रही है, जो गाइड कर रही है कि डिसअपॉइंट नहीं होना, होपफुल रहना है। एक पॉजिटिव गाइडेंस दे रही है कि अगर हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करें, अगर हम अपनी उस पावर को, जो पॉजिटिव लाइट है, जो शक्ति देती है, उसको अगर हम फॉलो करें तो अपनी इस सिचुएशन से ओवरकम हो पाएंगे, इस सिचुएशन से। तो यहाँ पर एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि घबराओ मत। ये सिर्फ एक चैलेंज आया है, कहीं पर किसी के साथ हो सकता है कि कोई एक चैलेंज आया हो, एक सिचुएशन आई है। जो चैलेंज आते रहते हैं, एंजल्स ऐसा गाइड कर रहे हैं कि रे ऑफ होप रखो। एंजलिक डिवाइन लाइट भी है आपके साथ, गॉड गॉडेस की ब्लेसिंग्स भी हैं। ये सिचुएशन जो आई है, हो सकता है कि कोई पॉजिटिव पास्ट लाइफ से कोई एनर्जी आई हो, पास्ट लाइफ की कोई सिचुएशन ओपन हो गई हो। मगर हम इसे अगर पॉजिटिविटी के थॉट के साथ स्विच करें तो हम ये हैंडल कर पाएंगे, इस तरह की पावर में आ पाएंगे। इस नेगेटिविटी को हम हैंडल कर पाएंगे अगर हम अपने, यहाँ पर रूट चक्र और सैक्रल चक्र की एनर्जी दिख रही है जैसे बहुत डिस्टर्ब है। तो अगर हम अपने रूट चक्र और सैक्रल चक्र की एनर्जी को बैलेंस कर लें, तो गाइडेंस दे रहे हैं एंजल की जब ये दो चक्र हमारे ब्लॉक हो जाते हैं, बैलेंस नहीं होते हैं, तो हम बहुत चिंता में जाते हैं, बहुत डिप्रेशन में जाते हैं, और ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिस्टर्बेंस होती है। तो अगर हम इन सबको बैलेंस कर लेंगे तो हमें ना डर रहेगा, ना चिंता रहेगी,
और सब कुछ हम फेस कर पाएंगे, बहुत अच्छे से फेस कर पाएंगे। इसी तरह से पॉजिटिविटी की लाइट को फॉलो करना है। अब पॉजिटिविटी की लाइट कैसे फॉलो कर पाएंगे, कैसे फॉलो कर सकते हैं? तो पॉजिटिविटी की लाइट हम फॉलो कर सकते हैं मेडिटेशंस करके। मेडिटेशन करें, प्रार्थना करें, मंत्र चैंट करें, ग्रैटिट्यूड करें, यानी कि थैंक यू, हर चीज़ का थैंक यू करें, सॉरी प्रेयर करें। हमें नहीं पता होता हमने किस किस से साथ किस किस को गलती की है, किस किस से गलती करके आए हैं, या फिर इस टाइम में भी की है, इस जन्म में भी। तो हमें सॉरी प्रेयर करते रहनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड प्रेयर करते रहनी चाहिए। तो और किसी की हेल्प करनी हो, किसी को सपोर्ट करना हो, किसी को कोऑपरेशन देना हो, तो ये सेवा देनी हो, तो ये हमें करते रहना चाहिए। इससे हम निरंतर पॉजिटिव लाइट के साथ बने रहेंगे, हम अपने आप को बैलेंस रख पाएंगे, हमारे अंदर बल, बुद्धि, विद्या, ये सब का, विवेक, इन सब का आगमन होगा। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आ पाएंगी। नेगेटिव एनर्जीज़ यहाँ पर टिक नहीं पाएंगी। अगर आपने इतनी चीज़ों को फॉलो कर लिया तो नेगेटिव एनर्जीज़ यहाँ पर टिक नहीं पाएंगी। अगर हमने रूट चक्र और सैक्रल चक्र को बैलेंस कर लिया तो, डिवाइन लाइट अपने अंदर भर ली तो। और यहाँ पे हार्ट चक्र की भी बात हो रही है, क्योंकि हार्ट यहाँ पे बहुत हर्ट है, तो हार्ट चक्र की भी बात हो रही है कि हार्ट चक्र जब इम्बैलेंस होता है ना, तो हम बहुत चिंता में जाते हैं, बहुत तकलीफ़ में जाते हैं, हमें अपने आप से नफ़रत होने लगती है, इस दुनिया से भी नफ़रत होने लगती है। हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमें कुछ भी, हमारे लिए कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, यहाँ पर हम जिए कैसे, हम खुशी नहीं रह पाते, यहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है यहाँ। लेकिन यहाँ पर अगर हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करें, अगर हम डिवाइन लाइट का साथ पकड़ें, तो हमारा हार्ट चक्र भी बैलेंस हो जाता है। पॉजिटिव लाइट हमें बहुत एम्पावर करती है, जिससे कि हम अपने दुख से, तकलीफ़ों से, कष्टों से, जो कर्मों के कारण आए हैं, या किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी, ईवल आई, किसी ने हमने अट्रैक्ट कर लिया है, हमारे ऊपर पड़ गई है किसी की, तो वो बिल्कुल हमें हिला नहीं पाएगी। और इस तरह से हम पूरे बैलेंस रह पाएंगे। कभी इस तरह की नेगेटिव सिचुएशन बहुत ज़्यादा हमें नहीं हैंडल करनी पड़ेगी कि हम उसे हैंडल ही ना कर पाएँ। वो आएगी भी तो पॉजिटिव लाइट हमारी इतनी होगी कि वो नेगेटिव डार्कनेस टिक ही नहीं पाएगी। तो आज का एंजेलिक मैसेज यही था कि किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी आसपास दिख रही है, लेकिन वो, उसकी चाबी भी हमारे पास है, जो ताला है तो चाबी भी है। तो उस पॉजिटिव लाइट की चाबी का साथ पकड़ें और उस चाबी से उस डोर को खोलें और वहाँ से पॉजिटिव लाइट लें। तो एंजल्स की यही गाइडेंस थी। सो कीप फॉलोइंग, एंजल विल बी बैक सून। बाय फॉर नाउ।